कस्टमर सपोर्ट स्पेशलिस्ट अगर आप बनना चाहते हो तो इंटरव्यू भी देना होगा और इंटरव्यू में काफ़ी तरह तरह के सवाल पूछे जाएंगे। आज के वीडियो में ऐसे कुछ सवाल मैं यहाँ पर सामने लाने वाला हूँ जो कि काफ़ी ज़्यादा कॉमन है और जिसका आंसर इस प्रकार की जॉब रोल के लिए बहुत ही सटीक एक्सपेक्ट किया जाता है। और ये कुछ क्वेश्चंस ही दिखा देते हैं इंटरव्यूअर को कि सही बंदा हमारे सामने बैठा है या नहीं बैठा है। तो आपको मैं ऐसे कुछ क्वेश्चन बताने वाला हूँ, 4 से 5 क्वेश्चन होंगे जो कि आपको सही रखने हैं। आपको ये आंसर्स कॉपी नहीं करने, आपको अपने आंसर्स खुद बनाने, लेकिन किस तरीके का आंसर होगा वो आपको यहाँ से रेफरेंस मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे कुछ इस प्रकार से पूछा जाता है, हाउ वुड यू डिफाइन गुड कस्टमर सर्विस। अगर आप कस्टमर सर्विस स्पेशलिस्ट बनने जा रहे हैं तो आपको कस्टमर सर्विस के बारे में पता तो होना चाहिए। तो यही जब आप आंसर करने जाएंगे तो आपका आंसर इस प्रकार से होना चाहिए कि आपको पूरी चीज़ें पता है। कस्टमर सर्विस सिर्फ और सिर्फ कस्टमर से रिलेटेड नहीं है बल्कि डेटा एंट्री से रिलेटेड भी है, ये भी आपको पता होना चाहिए। आपको क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में बताया, आपको समझाया चाहिए कस्टमर सर्विस के क्या काम होते हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। तो आपको पूरा एक्सप्लेन करना है कि आप इसको कैसे समझते हैं। और डेफिनेशन छोटी सी होती है दोस्तों, तो बहुत बड़ा यहाँ पर ग्रंथ नहीं लिखना है, हमको छोटा आंसर देना है जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। गुड कस्टमर सर्विस इज अबाउट एक्टिवली लिसनिंग टू कस्टमर्स, addressing their needs promptly and courteously, and going the extra mile to ensure their satisfaction. It involves clear communication, empathy, and a commitment to resolving issues. Ultimately, it's about creating a positive and memorable experience that builds trust and loyalty. तो यहाँ पर आप क्लियरली बता रहे हैं कि कस्टमर की प्रॉब्लम को सॉल्व करना आपका मेन पर्पस होने वाला है, अल्टीमेट गोल होने वाला है कि अच्छे से रिलेशन बन जाए कस्टमर के साथ, ताकि वो भी ट्रस्ट करे और 4 लोगों को और लेकर के आए। तो आपको इस तरीके से डिफाइन करना है कस्टमर सर्विस को, ताकि कंपनी समझे कि हाँ आप एक सही पर्सन है इस जॉब के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हो सकता है कि व्हेन रिस्पॉन्डिंग टू अ कस्टमर हाउ डू यू डिसाइड व्हाट इन्फॉर्मेशन टू इंक्लूड एंड व्हाट टू लीव आउट। अब देखिए, जब आप एक कस्टमर सर्विस स्पेशलिस्ट होते हैं तो सच में, कस्टमर सपोर्ट स्पेशलिस्ट होते हैं तो सच में ऐसा बहुत बार होगा कि जब आपको समझ नहीं आएगा कि भाई ये जो पूछ रहा है क्या ये इन्फॉर्मेशन देनी है, क्या नहीं देनी है, क्या करना है, बहुत बार कंफ्यूजन पैदा होता है। तो चलिए इसका आंसर किस प्रकार से है वो मैं आपको बताता हूँ। व्हेन क्राफ्टिंग रिस्पॉन्सेज आई प्रायोरिटाइज क्लैरिटी एंड रिलेवेंस. I include essential information to address the customer's query while avoiding excessive details. Tailoring the response to the customer's level of understanding and needs is key. देखिए क्लियरली आप बता रहे हैं कस्टमर की जो ज़रूरत है और वो जिस तरीके से समझ सकते हैं उस तरीके से अपने रिस्पॉन्स को मैं क्रिएट करके बताऊंगा। जो चीज़ें ज़रूरी है, जो रिलेवेंट है वो बताऊंगा, फालतू की चीज़ें घुमा फिरा कर नहीं बताऊंगा। देखिए बहुत बार आपका भी एक्सपीरियंस रहा होगा, जब आप कस्टमर केयर से बात करें वो फालतू की बहुत सारी जो है इन्फॉर्मेशन हमें दे रहे होते हैं जो कि हमें शायद पता है, जिनकी ज़रूरत भी अभी के मैटर में नहीं है। तो ये आपको यहाँ पर क्लियर करना है कि जब मैं बात करूंगा तो मैं ये सारी चीज़ें नहीं करने वाला हूँ। इंश्योरिंग दे रिसीव अ कंसाइज, कॉम्प्रहेंसिव एंड ईजिली डाइजेस्टिबल सॉल्यूशन। एक ऐसा सॉल्यूशन जो कि उनको अच्छा लगे, जो कि समझ में आए, उनकी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से सही हो और सॉल्व हो जाए प्रॉब्लम, इस तरीके से मैं हैंडल करूंगा। तो देखिए यहाँ पर आप क्लियरली एक अच्छा एम्प्लॉय बता रहे हैं, खुद को एक अच्छा होने वाला एम्प्लॉय बता रहे हैं कंपनी के लिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपकी दक्षता, आपकी क्षमता को जांचे कि हाँ आप किस लेवल तक सॉल्व कर सकते हैं, आपको किस लेवल पर रखना चाहिए कंपनी को, कि आप एकदम बेसिक लेवल पर रहेंगे या फिर एक सीनियर लेवल पर रहेंगे, कैसे डिसाइड होता है। देखिए क्वेश्चन समझिए, व्हाट्स द बेस्ट वे टू हेल्प अ कस्टमर हु हैज वर्कड विद मल्टीपल एजेंट्स एंड हैजंट रिसीव्ड द हेल्प दे नीड। बहुत बार होता है कि हम लोग बोलते हैं यार आपके सीनियर से बात करा दो, किसी और से बात करा दो, कस्टमर केयर में जब फोन लगाते हैं, क्यों? क्योंकि हमें वो चीज़ नहीं मिल पाती है जो हमें चाहिए, वो सॉल्यूशन नहीं मिल पाता। हम समझ जाते हैं कि सामने वाले के पास या तो नॉलेज नहीं है या तो फिर वो अभी काम करने के मूड में नहीं। आप अगर वहाँ बैठे हैं कुर्सी पर इंटरव्यू की तो आपसे पूछा जा सकता है कि जिसने बहुत सारे एजेंट से बात कर ली उसको आप कैसे हैंडल करोगे। मतलब एक चीज़ तो पक्की कि सामने वाला समझने को तैयार नहीं है। तो चलिए आंसर की तरफ बढ़ते हैं। आंसर कैसा है? To assist a customer who has interacted with multiple agents without finding a solution, I'd start by empathizing with their frustration. सबसे पहली चीज़, सबसे बड़ी चीज़ दोस्तों, सॉफ्ट स्किल का यहाँ पर इस्तेमाल होगा कि एम्पथाइज करूंगा सामने वालों की, भाई शांत हो जाओ, कैसे भी करके उनको कि फ्रस्ट्रेशन हुआ है, 10 लोगों से बात करके आए हैं, ऑलरेडी वो कंपनी पर भड़के होंगे, ऑलरेडी वो हमारी सर्विस पर भड़के होंगे, तो एम्पथाइज करना है। आई देन कंसोलिडेट देयर इंटरेक्शन टू अंडरस्टैंड द इश्यू थॉरोली। आफ्टरवर्ड I take ownership of the problem, ensure clear communication and collaborate with my team to provide a unified and effective solution. Ultimately करना आपको वही चीज़ें हैं जो बाकी लोग कर रहे थे, लेकिन थोड़ी सी एम्पैथी दिखा दी, थोड़ा सा उनकी प्रॉब्लम समझ ली और उनको इस चीज़ के लिए माफ़ी मांग ली कि भाई 10 लोगों से आपको इंटरेक्ट करना पड़ा, उसके बाद भी कोई समझ नहीं पाया। ये सारी चीज़ें सामने वाले को शांत करेगी और उसके बाद उनकी प्रॉब्लम समझ के उसको सॉल्व करने के लिए जुट गए।
थोड़ी सी टीम ज़्यादा लगा दी, थोड़े 2-4 लोगों से हेल्प ली कि सॉल्यूशन जो देना ही पड़ेगा क्योंकि सामने वाला बहुत ज़्यादा परेशानी में है। ये चीज़ भी कहीं ना कहीं कस्टमर के दिल में ट्रस्ट बिल्ड करती है कि आप उनके लिए काम कर रहे हैं, आप उनको अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, मतलब कि कंपनी अच्छी है। तो ये जब आप आंसर देंगे तो सामने वाला बोलेगा हाँ, ये जो बंदा है इसको मुझे नौकरी देनी ही देनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब जब एम्पैथी की बात होगी दोस्तों, तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि भाई व्हाट रोल डज एम्पैथी प्ले इन कस्टमर सर्विस, कि कस्टमर सर्विस में एम्पैथी का क्या रोल है। और जैसे कि मैं आपको पिछले 4 सभी क्वेश्चन में बता रहा हूँ कि एम्पैथी बहुत ज़रूरी रोल निभाती है, क्योंकि कस्टमर गुस्से में है, उसको परेशानी है और आपके प्रोडक्ट के ऊपर, आपकी कंपनी के ऊपर वो भड़का हुआ है। तो चलिए इसका आंसर समझते हैं। एम्पैथी इज द कॉर्नरस्टोन ऑफ एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस. It involves understanding and sharing customers' emotions and needs, which helps build trust, enhance communication, and resolve issues effectively. By putting ourselves in their shoes, we create a more positive and satisfying experience, fostering loyalty and brand reputation. जब ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो क्लियरली आप उनको बताओ कि एम्पैथी कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। ये आपको लेकर के जाती है कि भाई सामने वाले की क्या परेशानी आप समझ सक रहे हो, सामने वाले से उतनी ज़्यादा अच्छे से मिल सक रहे हो, उसको बता रहे हो कि आपको जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम हमें भी समझ में आ रही है और हम उसके लिए लगातार काम कर रहे हैं। तो इस प्रकार का जब आप आंसर देते हैं तो कंपनी कहीं ना कहीं सोचती है कि हाँ, आपको क्योंकि जॉब रोल के बारे में पता है, और क्योंकि कंपनी भी यही चाहती है कि जो भी एम्प्लॉय हम हायर करें वो कस्टमर के लिए डेडिकेटेड हो ताकि ट्रस्ट बिल्ड हो सके। तो जब आप ऐसे आंसर देते हैं, कंपनी कहीं ना कहीं ज़रूर सोचती है कि आपका है क्या। इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन आपके मन में है तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, उसका आंसर मैं आपको ज़रूर दे दूंगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, और ये वाले वीडियोस भी आप ज़रूर देख सकते हैं।